Today we will start with last problem of two column cash book. Two column cash book topic का last problem number 9. Enter the following transactions in two column cash book for the month of July 2014. Enter the following transactions in two column cash book for the month of July 2014. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में पहले ईयर लिखा है 2014, नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखा है जुलाई. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश बैलेंस ₹33,000, बैंक बैलेंस 8,000. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश बैलेंस ₹33,000, बैंक बैलेंस ₹8,000. तो कैश बुक डेबिट साइड, डेट कॉलम डेट 1, पर्टिकुलर्स में लिखना है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 33,000, बैंक कॉलम 8,000. कैश बैलेंस जो है, कैश बैलेंस ये कैश कॉलम में लिखा है, बैंक बैलेंस इसको बैंक कॉलम में लिखा है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 3, रिसीव्ड कैश ₹2,750 एंड बेरर चेक ₹645 फ्रॉम प्रेरणा. सेकेंड ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कैश ₹2,750 and bearer check ₹645 from प्रेरणा. यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है रिसीव्ड. रिसीव्ड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक ऑन द रिसीट साइड. रिसीव्ड ये जो वर्ड है, रिसीव्ड ये वर्ड आपको साइड इंडिकेट करता है, आपको रिसीट साइड में लिखना है. तो रिसीव्ड फ्रॉम प्रेरणा, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड, रिसीट साइड. डेट 3, 2, प्रेरणा का रिसीव्ड कैश 2,750. कैश का जो अमाउंट है, कैश का अमाउंट है 2,750 एंड बेरर चेक ₹645. चेक जो है, चेक का अमाउंट है 645. ये दोनों फिगर का आपको टोटल करना है. रिसीव्ड कैश एंड रिसीव्ड चेक दोनों फिगर का टोटल करना है. तो 2,750 एंड 645 ये दोनों फिगर का टोटल 3,395. ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है. यहां पे टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1 फॉलो करना है. टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड. चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द कैश कॉलम. चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द कैश कॉलम. तो ये जो टोटल फिगर है 3,395, इसको कैश कॉलम में लिखना है. इसका नरेशन लिखना है बी कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रेरणा. इसका नरेशन जो है, नरेशन लिखना है बी कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रेरणा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 6, पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स. पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स ₹5,300 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹125. थर्ड ट्रांजैक्शन जो है पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स. तो वर्ड है पेड. पेड इट मींस you have to record in the cash book at the payment side. Paid
और साइड इंडिकेट करता है, आपको कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखना है। तो पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स, तो कैश बुक ऑन द पेमेंट साइड विच इज द क्रेडिट साइड। डेट 6 बाय अर्जुन ट्रेडर्स अकाउंट, बाय अर्जुन ट्रेडर्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन है पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स 5300 बाय चेक, तो ट्रांजैक्शन है चेक पेड, चेक पेड। तो यहां पे 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2 फॉलो करना है। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2, check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। 2 column cash book का rule number 2, check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। तो ये जो अमाउंट है 5300, इसको बैंक कॉलम में लिखना है। अमाउंट इन द बैंक कॉलम 5300। डिस्काउंट का जो अमाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 125, तो डिस्काउंट दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिस्काउंट का जो अमाउंट है इसको आपको कैश बुक में लिखना नहीं है। ये जो अमाउंट है 5300, ये ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस करके ही आया हुआ है। डिस्काउंट का जो अमाउंट है 125, दिस इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द चेक। ये जो चेक का जो अमाउंट है ये डिस्काउंट माइनस करके आया हुआ है, तो डिस्काउंट इज नॉट टू बी सब्ट्रैक्टेड हियर। पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स 5300 बाय चेक, तो कैश बुक में लिखा है बाय अर्जुन ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट बैंक कॉलम में 5300। इसका नरेशन लिखना है बीइंग चेक पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका नरेशन जो है, नरेशन लिखना है बीइंग चेक पेड टू अर्जुन ट्रेडर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 8, कैश सेल्स ₹5645 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹55। कैश सेल्स ₹5645, तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर द कैश सेल्स, कैश सेल्स इसका जर्नल एंट्री होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स, तो जर्नल एंट्री फॉर द कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है डेट 8 टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है, अमाउंट इन द कैश कॉलम 5645। डिस्काउंट का जो अमाउंट है, डिस्काउंट अलाउड है 55, तो ये जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। डिस्काउंट का जो अमाउंट है आपको रुपीस में दिया है, तो whenever the amount of the discount is given in terms of rupees, तो the amount of discount is already deducted। डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये आपको रुपीस में दिया है, तो ये जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये माइनस करने के बाद ही आपको ये अमाउंट दिया है। तो कैश सेल्स 5645, ये जो अमाउंट है 5645, इसको कैश कॉलम में लिखा है। डिस्काउंट का जो अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, बिकॉज डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये आपको रुपीस में दिया है। इसका नरेशन, उसका नरेशन इतना है बीइंग कैश सेल्स। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग कैश सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 10, डेट इज 10, चेक रिसीव्ड on 3rd July
डिपॉजिट इन द बैंक, इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. So this is the entry for check deposited into bank. Check received on 3rd July, deposited into bank. तो check deposited into bank, इसका journal entry बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री. इसका पोस्टिंग करना है बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है. तो बैंक अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है डेट इज 10 टू कैश अकाउंट. डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट. अमाउंट जो है, अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है. अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है बिकॉज जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट है. ट्रांजैक्शन दिया आपको चेक रिसीव्ड ऑन 3rd जुलाई, डिपॉजिट इनटू बैंक. अभी 3rd जुलाई का जो ट्रांजैक्शन है, 3rd जुलाई के ट्रांजैक्शन में आपको चेक का अमाउंट देखना है. 3rd जुलाई का जो ट्रांजैक्शन है, इसमें आपको चेक का अमाउंट देखना है. तो 3rd जुलाई का ट्रांजैक्शन, लुक एट द ट्रांजैक्शन ऑफ 3rd जुलाई. रिसीव्ड कैश 2750 एंड बेरर चेक रुपीस 645 फ्रॉम प्रेरणा. तो 3rd जुलाई के जो ट्रांजैक्शन में चेक का जो अमाउंट है, चेक का अमाउंट है 645. 3rd जुलाई का जो ट्रांजैक्शन है, इसमें चेक का जो अमाउंट है 645. तो जर्नल एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका अमाउंट है 645. ये जो अमाउंट है 645, ये कहां से लिया है? ये अमाउंट 3rd जुलाई से लिया है. तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 645. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट. तो ये दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है. तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, डेट इज 10 बाय बैंक अकाउंट. अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है 645. जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे लिखा है. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखा है. एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. एलएफ कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री सी का साइन देना है. उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक. नरेशन जो है, नरेशन आपको दोनों साइड पे लिखना है. बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक. नरेशन इसका बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 12. डेट 12 कैश पेड इनटू बैंक रुपीस 4000. कैश पेड इनटू बैंक रुपीस 4000. तो जर्नल एंट्री फॉर कैश पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगेन दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री. इसका दोनों साइड पे पोस्टिंग करना है बैंक अकाउंट डेबिट. तो दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज द डेबिट साइड. तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड डेट 12 टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है. बैंक अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट बैंक कॉलम में 4000. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश का अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है. तो कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड डेट 12 बाय बैंक अकाउंट. अमाउंट इन द कैश कॉलम, अमाउंट कैश कॉलम में 4000.
LF कॉलम जो है, LF कॉलम में आपको कॉन्ट्रा एंट्री का C का साइन देना है। LF कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री C का साइन देना है। उसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नरेशन दोनों साइड पे लिखना है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 15। डेट 15 बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक dishonored। डेट 15 बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक dishonored। अंडरलाइन द वर्ड dishonored। डिसऑनर्ड का मीनिंग है कैंसिल। डिसऑनर्ड का मीनिंग है कैंसिल। तो बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक dishonored। तो प्रेरणा का जो ट्रांजैक्शन है, प्रेरणा का ट्रांजैक्शन ये 3 जुलाई में दिया है। प्रेरणा का ट्रांजैक्शन आपको 3 जुलाई को दिया है। तो प्रेरणा से जो चेक रिसीव हुआ है, प्रेरणा से जो चेक रिसीव हुआ, ये चेक आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। डिसऑनर्ड मींस कैंसिल। 3 जुलाई को आपने डेबिट साइड पे लिखा है टू प्रेरणा अकाउंट। तो प्रेरणा से हमें जो 3 जुलाई को जो चेक रिसीव हुआ है, दिस वी हैव टू कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। प्रेरणा का जो ट्रांजैक्शन है, प्रेरणा का ट्रांजैक्शन हमने 3 जुलाई को डेबिट साइड पे लिखा है। नाउ बैंक इज इन्फॉर्मिंग दैट प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मीन है, डिसऑनर्ड का मतलब है कैंसिल। तो ये जो डेबिट साइड पे लिखा है टू प्रेरणा अकाउंट, इसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड। तो प्रेरणा का ट्रांजैक्शन आपको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय प्रेरणा अकाउंट। बाय प्रेरणा का। अभी प्रेरणा का जो चेक है, प्रेरणा का जो चेक है उसका अमाउंट आपको 3 जुलाई में दिया है। प्रेरणा का जो चेक है इसका अमाउंट आपको 3 जुलाई में दिया है। तो प्रेरणा का जो चेक का अमाउंट है 645। प्रेरणा का चेक का जो अमाउंट है ये 3 जुलाई में 645। तो ये जो अमाउंट है 645, इसको आपको बैंक कॉलम में लिखना है। बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड। तो अमाउंट बैंक कॉलम के अंदर 645। बैंक रिटर्न, तो ट्रांजैक्शन में वर्ड दिया है बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड। तो यहां पे वर्ड बैंक वर्ड है, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड, तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपको ये बैंक कॉलम में लिखना है। उसका नरेशन, इसका नरेशन है बीइंग बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड। नरेशन इसका बीइंग बैंक रिटर्न प्रेरणा's चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 18। डेट 18 परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 at 10% trade discount from Indrajit stores and paid half amount immediately। Purchase goods of ₹4,000 at 8% trade discount from Indrajit stores and paid half amount immediately। यहाँ पे अंडरलाइन करना है paid half amount immediately। अंडरलाइन करना है paid half amount immediately। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, तो आपको परचेज गुड्स के लिए वर्ड लिखना है परचेसेस अकाउंट। परचेज गुड्स के लिए परचेसेस अकाउंट। तो कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है डेट 18 बाय परचेसेस अकाउंट। परचेज गुड्स
तो परचेस गुड्स के लिए आपको वर्ड लिखना है परचेसेस अकाउंट। तो परचेस गुड्स ऑफ ₹4,000 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 में से माइनस करना है 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 का 8% 320 माइनस करके आ गया रिमेनिंग 3,680। परचेस गुड्स ऑफ ₹4,000 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 में से माइनस किया 8%, तो 4,000 का 8% 320, रिमेनिंग अमाउंट है 3,680। हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, और सॉरी हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो 3,680 इसका हाफ अमाउंट ऑफ 3,680 का हाफ 1,840। 3,680 इसका हाफ 1,840। इसको कैश कॉलम में लिखना है। हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली, तो 1,840 दिस इज द अमाउंट यू हैव टू रिकॉर्ड इन द कैश कॉलम। अमाउंट को कैश कॉलम में लिखना है। परचेस गुड्स, इसको वर्ड लिखा है परचेसेस अकाउंट। 4,000 में से माइनस के 8%, अमाउंट आ गया 3,680। ट्रांजैक्शन में दिया है पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली, तो पेड हाफ अमाउंट 3,680 का हाफ अमाउंट 1,840, इसको कैश कॉलम में लिखा है। उसका नरेशन लिखना है बीइंग परचेस गुड्स। नरेशन जो है, नरेशन में बीइंग परचेस गुड्स at 8% trade discount and paid half amount immediately. Narration जो narration है being purchase goods at 8% trade discount and paid half amount immediately. Last transaction है date 20. Bank has paid insurance premium 1,950 as per our standing instructions. Bank has paid insurance premium ₹1,950. यहाँ पे अंडरलाइन करना है बैंक हैज पेड। बैंक हैज पेड इट मींस पेमेंट साइड। आपको कैश बुक के पेमेंट साइड पे लिखना है डेटेड 20 बाय इंश्योरेंस अकाउंट, बाय इंश्योरेंस अकाउंट। ट्रांजैक्शन में दिया है बैंक हैज पेड, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। बैंक हैज पेड, तो अमाउंट 1,950 इसको बैंक कॉलम में लिखना है। 1,950 इन द बैंक कॉलम। इसका नरेशन है बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। Second part of the same transaction, and collected interest on investment ₹3,650 which is credited in our passbook. Second part of the same transaction, and collected interest on investment ₹3,650 which is credited in our passbook. तो पासबुक के ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में अपोजिट साइड पे लिखना है। पासबुक के ट्रांजैक्शन कैश बुक में अपोजिट साइड पे लिखना है। तो उन्होंने दिया है क्रेडिटेड इन द पासबुक, तो पासबुक में क्रेडिट हुआ है, तो आपको कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखना है। तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड, डेट 20 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है,
अमाउंट इन द बैंक कॉलम 3650। पासबुक के जो ट्रांजैक्शन है ये सारे बैंक कॉलम में लिखना है। तो ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ पासबुक दे आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। तो डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन द बैंक कॉलम 3650। इसका नरेशन लिखना है बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा।